अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। सबसे पहले तो आज आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरे हाथ में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात शुरू करेंगे आज बल्दियाती इंतखाबात से जो कराची में हुए हैं, तो वहां पर भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आप देख लें कि इमरान खान साहब कितने सवालात उठाते हैं, लेकिन उनके सवालात पे कि कोई भी बंदा तवज्जो देने पे तैयार नहीं है। तो हालांकि इमरान खान ने बहुत सारी शिकें हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हुई हैं, तो बाकी सारे मामला जो है वो उन पे काम हो रहा है, लेकिन इस साइड पे नहीं आ रहे हैं। तो अब देखें कि जमात इस्लामी की जीती जो है वो 2 नशिस्तें दोबारा जब गिनती करवाई गई है तो वहां पे पीटीआई जीत गई है। तो एक और खबर के मुताबिक कि 2 और सीटों पे भी जो एक टीएलपी ने जीती और पीपी ने जीती, उस पे भी जो है वो पीटीआई जो है वो कामयाब हो रही है। तो ये दोबारा गिनती के मामले पर काफी सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। तो अब देखें कि इनके इससे जो गैर जानिबदार जो है वो बंद नहीं कह सकते, ये जानिबदार ही आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान जैसे बंदे को जब वो नाअहल कर सकते हैं और तो ये चीजें नहीं संभाल सकते हैं, तो फिर ऐसे अदारों का मकसद खत्म हो जाता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये आम छोटी सी चीज नहीं है कि जो एक वजीर आजम की यानी कि देख लेंगे पार्टी सदर को वो नाअहल कर रहे हैं, तो आप देख लेंगे तो ये छोटे छोटे मामला उनसे संभाले नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के हवाले से बात करेंगे कि पीटीआई ने कोई खास जो है वो तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि बात करूंगा इसलिए कि सिंध में जो है कराची और सिंध की जो अभी इलेक्शन हुए हैं उस पर तरीके इंसाफ की कराची में बल्दियाती इंतखाबात में मायूस कुन जो कारकर्दगी का तफसीली जायजा अगर पेश हम करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो तरीके इंसाफ और खासकर इमरान खान की अवामी मकबूलियत देखकर लग रहा था कि पीटीआई सिंध बल्दियाती इंतखाबात में जो है कम अज कम कराची की हद तक क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन अब तक की जो है मुसद्दका जो इतलात और नताइज खासे मायूस कुन है। इन मायूस कुन नताइज में जहां सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों का इस वक्त जो है इमरान खान के खिलाफ होना शामिल है, वहीं तहरीके इंसाफ की जानिब से कुछ संगीन गलतियां भी हैं जो इस मायूस कुन कारकर्दगी का सबब बनी हैं, जो पीटीआई के खिलाफ जाती हैं। पीटीआई ने अभी हाल ही में पंजाब के तकरीबन ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात जो हुए हैं उसमें कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल की। जो अब फिर आखिर क्या वजह हुई कि कराची जहां पीटीआई की मकबूलियत बाकी तमाम पार्टियों से मिलाकर, यानी कि वो देखें कि पीडीएम 13 जमातें थी और इनकी मकबूलियत ज्यादा थी, फिर भी जो है वहां लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात में तहरीके इंसाफ पर उस तरह का भरपूर इत्तेमाद नहीं किया। तो अब यह है कि कराची की लोकल जो सियासत है, वहां के मसाइल और डायनेमिक्स जो को समझना इनको पड़ेगा, तब जाके ये कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि कराची की लोकल सियासत जो है वो बाकी मुल्क की अमूमी सियासत से जो है वो मुख्तलिफ होती है, और बकाया मुल्क की सियासत का कराची पर जो है इस तरह का गहरा असर नहीं पड़ता कि जिस तरह पूरे मुल्क में एक ये कह लेंगे पूरे मुल्क की जो सियासत है बिल्कुल उसको उठा के एक साइड पे रख दें और कराची की सियासत को एक साइड पे रख दें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अमली काम देखते हैं, क्योंकि वहां के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो ये सोच तकरीबन ये 9 अप्रैल को इमरान खान को निकाले जाने के बाद बाकी मुल्क की तरह इस कराची में भी शदीद गम गुस्सा पाया था। 10 अप्रैल को मिलेनियम मॉल की जो है सामने वो मनाजिर आज भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब हजारों की तादाद में लोगों ने एक जुबान होकर कौमी तराना पड़ा और इसकी अपनी जो है वो मजम्मत का सफारा जो बनाया गया। और इसके बाद कराची से इमरान खान का हर जलसा रिकॉर्ड तोड़ रहा। कराची में अगर लोकल जो है पॉलिटिकल जो ये पॉलिटिक्स की बात की जाए तो कराची मुल्क की बाकी जो है वो कुछ हिस्सों की तरह वो बदकिस्मत शहर है जिसे हमेशा हर दौर में नजरअंदाज किया गया है। तो कराची ये कह लेंगे सोने की चिड़िया होने के बावजूद वहां मसाइल का अंबार है, जिसे दोहराने लगे तो हम लोग तो फिर ये वीडियो
بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن خیر آپ کو جو حقیقت ہے کہ کراچی کے لوگوں میں احساس مرحومی بہت گہرا ہو چکا ہے. ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ریاست کو صرف ان کے پیسوں سے مطلب ہے اور ان کے مسائل سے نہیں ہے. انہی سب وجوہات کی وجہ سے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ان سیاستدانوں اور پارٹیوں کو جو ہے وہ ناپسندیدہ کرتے رہے ہیں جو ملک کی عمومی سیاست پر بات کرنے کے بجائے کراچی کے مسائل پر بات کریں. اور کیونکہ یہ پھر ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو کراچی کے معاملات کو ڈسکس کرتے رہیں. تو پھر بلدیاتی انتخابات کا تو انعقاد ہی گلی محلے کے جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو تحریک انصاف سے جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہی تھی کہ کراچی کے جو ہے کراچی کی لیڈرشپ کی توجہ ایک تو ملکی سطح پر جو ہے عمومی سیاست پر جو اس وقت ہے تو اور دوسرا انہوں نے عمران خان کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے کراچی کے گلی محلے کی سطح پر اس طرح یعنی کہ خاطر خواہ کام نہیں کیا جس طرح پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی نے کیا. اور دوسری غلطی کراچی کی جو تقریباً تمام لیڈرشپ جو ہے ڈیفنس میں رہنے والے ہیں چاہے وہ علی زیدی ہوں فردوس شمیم ہوں اور اس کے علاوہ خرم شہر زمان ہوں عمران خان اسماعیل ہوں یا پھر حلیم جو ہے عادل شیخ ہوں. تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے اس وقت کے مقابلے میں سالوں سے حافظ نعیم کو کراچی میں سیاست میں اتارا جو عام علاقے میں رہنے والے کراچی کے مسائل کو سمجھنے والے اور صرف کراچی کے مسائل پر بولنے والے. ایک طرح سے جماعت اسلامی نے حافظ نعیم کو کراچی کے لیے وقف کر دیا. اگر سیاست سے وابستگی سے بالا تر ہو کر دیکھا جائے تو حافظ نعیم نے ہر موقع پر کراچی کے لیے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ بے پناہ محنت کی. جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی کراچی کی جو قیادت ہے مختلف شخصیات میں بٹی رہی ہے. تو جہاں تک میری نظر میں ہے کہ تحریک انصاف کراچی کے پاس جو ہے ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جسے اگر پر وقت حافظ نعیم کے مقابلے میں لانچ کیا جاتا تو آج جو نتائج آئے ہیں یقیناً اس سے مختلف ہوتے. وہ شخصیت جو ہے وہ تنظیم کی بانی اور تحریک انصاف کے کراچی سے سب کا رکن اسمبلی جو ہے عالمگیر خان تھے. اگر وہ ہوتے تو اس وقت نتائج یہ نہ ہوتے. عالمگیر خان کی شہرت کراچی میں بہت اچھی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کراچی کے لوکل مسائل کے لیے جدوجہد ان کی اولین جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے. ایم این اے بننے سے قبل عالمگیر نے نہ صرف کراچی کے مسائل پر بات کی بلکہ اس کے حل کے لیے جو ہے وہ بغیر کسی سرکاری عہدے کے فکس کی بنیاد رکھ کر عملی اقدام بھی اٹھائے جسے بڑی پذیرائی ملی اور نوجوان اس کی تنظیم سے جڑتے گئے. تحریک انصاف اگر پر وقت عالمگیر خان کو بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کا ٹاسک سونپ دیتی اور حافظ نعیم کے مقابلے میں تحریک انصاف کی طرف سے میئر کے طور پر پیش کرتی تو اس سے ایک مقابلے کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی. کراچی کے شہروں شہریوں سے اور خاص کر تحریک انصاف سے وابستہ نوجوانوں میں جوش و خروش پیدا ہوتا جو تحریک انصاف کی پارٹی کلچر کا خاصا جو ہے وہ حصہ ہے اور یقیناً آج نتائج اس سے بہت مختلف ہوتے. تو لو ٹرن آؤٹ جو ہے اس کی اگر بہت بڑی وجہ جو ہے تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کی بلدیاتی انتخابات میں عدم دلچسپی تھی کیونکہ ان کے سامنے حافظ نعیم کے مقابلے پر صرف کنفیوژن تھی جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ حافظ نعیم کی شخصیت کے بلبوتے پر اپنے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لانے میں کامیاب ہوئی. بلا شبہ اس الیکشن میں حافظ نعیم کی شخصیت بھی جو ہے ایک بڑا فیکٹر تھی. پیپلز پارٹی کی جیت کی سمجھ آتی ہے کہ وہاں ان کی صوبائی حکومت کی بدولت
उनको पूरी सूबाई जो है मशीनरी की मदद हासिल थी और पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली की, या जो वीडियोस देखने में आ रही हैं और सुनने में आ रही हैं जराए के मुताबिक। लेकिन अगर तहरीके इंसाफ अपने लोगों को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब हो जाती और टर्न आउट अच्छा होता तो फिर पीपल्स पार्टी को धांधली से रोका जा सकता था, जैसे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुआ था। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि तहरीके इंसाफ से वाबस्ता जो लोग पोलिंग स्टेशन तक आए उनमें से भी कसीर तादाद ने जो है वो जमात इस्लामी को वोट दिया, सिर्फ और सिर्फ हाफिज नईम की शख्सियत की वजह से। तो इसके अलावा भी तहरीके इंसाफ के पास यह ऑप्शन थी कि बर वक्त जमात इस्लामी से सिर्फ कराची बल्दियाती इंतखाबात की सतह पर इत्तेहाद करके कम अज कम पीपल्स पार्टी को काफी हद तक रोक सकती थी। दोनों पार्टियों का इत्तेहाद आराम से अपना मेयर और डिप्टी जो है वो मेयर ला सकती थी, जो कि मौजूदा सूरत हाल अब नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 मेयर का जो है वो ऐलान हुआ है और वो कोशिश में है कि इस इलाके को बांट के तो 2 मेयर बना दिए जाएं। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। तहरीके इंसाफ की बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी आने वाले जनरल जो है इलेक्शन में पीटीआई के वोट बैंक में बहुत जो है वो फर्क डाल सकती है। लेकिन मेरे जाती ख्याल के मुताबिक कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी की सबसे जो बड़ी वजह इमरान खान खुद भी हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने इन इलेक्शन को बिल्कुल अहमियत नहीं दी और इन इलेक्शन के लिए ना कोई जलसा किया, ना कोई एक्टिविटी दिखाई, ना बल्दियाती उम्मीदवारों से कोई मीटिंग्स की। ये सारे काम जो है वो लाहौर बैठकर भी किए जा सकते थे वीडियो लिंक पर। तो लेकिन जितना बड़ा ये इलेक्शन था, इसके लिए खान साहब को अगर कराची जाकर एक जलसा करना पड़ता तो उन्हें चंद मीटिंग्स, अगर जलसा ना कर सकते तो चंद मीटिंग्स ही कर लेते तो रिजल्ट बिल्कुल इसके मुख्तलिफ होता। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि इमरान खान बड़े मसरूफ थे, क्यों वो वक्त नहीं निकाल सके। ये बिल्कुल फजूल बात है, क्योंकि ये बिलाजवाज है, क्योंकि खान साहब की जो है जमान पार्क की मसरूफियात मीडिया पर रिपोर्ट हो रही हैं। आधे पाकिस्तान को, जिनमें हर तरह के और हर मकतबा फिक्र के जो है लोगों से खान साहब ने रोजाना की बुनियाद पर मुलाकातें की हैं, जिनका कोई सियासी फायदा नहीं हुआ। लेकिन नजर आता है कि ये टाइम बचाकर ये टाइम कराची के इलेक्शन को दिया जा सकता था। खान साहब का इस इलेक्शन से अदम दिलचस्पी का जो है वो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खान साहब ने इलेक्शन से 2 दिन पहले 40 सेकंड का एक जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और लोगों से पीटीआई को वोट देने को कहा, और इलेक्शन वाले दिन एक ट्वीट पर जो है वो इसको सेंड कर दिया गया। तो टॉप लीडर की जो है इस अदम दिलचस्पी का असर जो है सिंध की लीडरशिप पर हुआ और उन्होंने भी इलेक्शन को कोई अहमियत नहीं दी और खान साहब की मकबूलियत पर जो है वो तकिया रखकर बैठे रहे कि हमें लोग वोट देंगे, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो किसी किस्म की मेहनत उन्होंने नहीं की, जिससे वोटर और सपोर्टर में जो है मायूसी फैली रही और लोगों ने इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं ली। ज्यादा लोगों ने नाराजगी का इजहार किया जमात इस्लामी को वोट देकर, तो उन्होंने फिर जमात इस्लामी को कामयाब किया, क्योंकि हाफिज नईम जो है वो वैसे ही नुमाइंदी जो है वो अवामी नुमाइंदा है। तो खैर फिर कराची और हैदराबाद के इलेक्शन जो है वो हारना मेरे ख्याल में मरकजी हुकूमत के जाने के बाद दूसरा बड़ा नुकसान है और इसके बाद जो है वो दूररस नताइज जो है वो निकलेंगे। और मैं ये कहेंगे हैरान और परेशान हूं कि खान साहब और पीटीआई को इस बात का अदराक क्यों करना हुआ। कराची के यानी कि जो है वो कराची की मुकामी हुकूमत अब मुस्तकिल तौर पर जो है वो पीटीआई के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि अब ये मुकामी हुकूमत नून लीग या पीपल्स पार्टी के पास नहीं बल्कि जमात इस्लामी के पास है, जो 100% जो है डेवलपर जो है वो यानी कि उनको डिलीवर करेगी। तो
इस अच्छी कारकर्दगी को लेकर जमात जो है वो जनरल इलेक्शन में जाएगी और पीटीआई को मजीद डैमेज करेगी। जमात की इस कामयाबी से बाकी पाकिस्तान में भी इन लोगों को बहुत हौसला मिलेगा और अब जो है जमात इस्लामी अपने आप को पीटीआई के नेमुल बदल के तौर पर पेश करेगी। पाकिस्तान में वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ कारकर्दगी और एंटी करप्शन की बुनियाद पर वोट देते हैं। इनका वोट जमात को पड़ सकता है क्योंकि ये वोटर पीडीएम को वोट नहीं देते। तो आखिरकार खैर किस्सा मुख्तसर करूं, काफी लंबा होता जा रहा है कि पीटीआई और इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन को अहमियत ना देकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है जिसको रिकवर करना नामुमकिन है। तो ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब खैर ये हो चुकी है, लेकिन अब इन गलतियों से सीखना चाहिए। तो इनको रिकवर किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि रिकवर हो। तो अब तक के लिए इतना ही। तो अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दे ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।